नमस्कार दोस्तों, विवाह पंजीकरण कैसे करें इस बारे में ये वीडियो है। हरियाणा में विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य है। आप अगर किसी भी सरकारी सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हो या फिर आप विदेश जाते हो, अब्रॉड वगैरह जाते हो, तो आपके पास विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इस बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा। आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है shadi.ediza.gov.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, shadi.ediza.gov.in। ये साइट आपको विजिट करना है। साइट विजिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। ये होम पेज है साइट का, जो अभी आपको डिस्प्ले दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है राइट साइड में, यहाँ पे अकाउंट जो मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के और यहाँ पे आपको टिक करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे देख रहे हो रजिस्टर्ड ए न्यू अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक करके और यूजर आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हो। ये सिटीजन पोर्टल है, यहाँ पे कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकता है और यहाँ से आवेदन है वो कर सकता है। इस बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करें इस बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो वॉच करके आप यहाँ पे यूजर आईडी या पासवर्ड है वो क्रिएट कर लीजिए। यूजर आईडी बनाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल देनी है, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है आई एम नॉट ए रोबोट, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और साइन इन करके आपको लॉगिन कर लेना है। साइन इन हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे माई रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये सभी मैंडेटरी फील्ड है, इनको आपको फिल कर लेना है। वन बाय वन करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पर्पज ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको पर्पज सेलेक्ट करना है, स्कीम के लिए एप्लीकेशन है या मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अभी हमारे को मैरिज रजिस्टर्ड करवानी है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है मैरिज रजिस्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पे आपको तारीख आपको सेलेक्ट करना है, किस तारीख को आपकी शादी हुई थी तो शादी की तारीख आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रूम की डिटेल मिलेगी। यहाँ पे आपको ग्रूम की डिटेल है वो वन बाय वन करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे आपको दूल्हे की डिटेल डालनी है। वेदर यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। अगर भारत का रहने वाला है दूल्हा तो यस कर दीजिए। यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी स्टेट है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको नेम, जो दूल्हे का नाम है वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर दूल्हा हरियाणा का रहने वाला है तो आपको फैमिली आईडी की जरूरत रहेगी। दूल्हे की फैमिली आईडी है वो आपको इस कॉलम में फिल कर देनी है। यहाँ पे आप फैमिली आईडी फिल करोगे, उसके बाद फैमिली आईडी पे एक ओटीपी मैसेज आएगा। मैसेज आप ओटीपी वेरीफाइड करोगे। वेरीफाइड करने के बाद बाकी जो डिटेल है वो ऑटो फिल हो जाएगी। यहाँ पे जितनी भी डिटेल है वो फैमिली आईडी से ऑटो फेच हो जाएगा डाटा, ठीक है। तो अगर दूल्हा कोई आउट ऑफ स्टेट का रहने वाला है तो आपको यहाँ पे वन बाय वन करके ये सारा डाटा आपको फिलअप करना रहेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नाम डालना है, दूल्हे का नाम डालना है। यहाँ पे उसकी माता का नाम डालना है, दूल्हे की माता का नाम। यहाँ पे फादर का नाम डालना है, ग्रूम के फादर का नाम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको चूज कर लेनी है, दूल्हे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे आपको दूल्हे का व्यवसाय चूज कर लेना है। दूल्हा स्टूडेंट है या कोई व्यवसाय है उसका, जो भी उसका व्यवसाय है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको बिफोर मैरिज मैरिटल स्टेटस, दूल्हे का जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। दूल्हे की इस मैरिज से पहले दूल्हे का मैरिटल स्टेटस क्या था, क्या वो मैरिड था या डाइवोर्स था या अनमैरिड था, जो भी उसका स्टेटस था वो आपको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रिलीजन, दूल्हे का धर्म क्या है तो धर्म आपको यहाँ पे चूज कर लेना, ठीक है। बुद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, जो भी उसका धर्म है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आगे यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दूल्हे का प्रेजेंट एड्रेस है वो डाल देना है। अभी का जो एड्रेस है, यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो परमानेंट एड्रेस, तो अभी उसका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस उसका क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे उसका पत्राचार का एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ऑटो फिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पिन कोड है, उनका पिन कोड है, जो दूल्हे का पिन कोड है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्राइड की डिटेल मिलेगी, दुल्हन की डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। जैसे वेदर यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया तो यस यहाँ पे आपको कर देना है। अगर दुल्हन भारत की रहने वाली है यस कर दीजिए। कंट्री यहाँ पे आपको चूज कर लेना है और यहाँ पे आपको स्टेट चूज कर लेना है। दुल्हन जिस स्टेट की रहने वाली है, हरियाणा या आउट ऑफ स्टेट है तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। अगर आप हरियाणा करोगे तो आपको फैमिली आईडी की जरूरत रहेगी। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है और यहाँ पे दुल्हन की फैमिली आईडी है वो आपको इस कॉलम में फिलअप कर देनी है, ठीक है। फैमिली आईडी डाल के, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप फैमिली आईडी डाल करके और सेंड ओटीपी करोगे, आपकी फैमिली आईडी में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक ओटीपी मैसेज आएगा। मैसेज आप ओटीपी
वेरिफिकेशन वाले कॉलम में डालकर वेरीफाइड करोगे तो आपका पूरा डाटा है वो ऑटो फेच हो जाएगा आपकी फैमिली आईडी से, ठीक है। अगर दुल्हन हरियाणा से बाहर की रहने वाली है, कोई दूसरे स्टेट की रहने वाली है, तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिटेल है वो फिलअप करनी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, यहाँ पे आपको नाम और यहाँ पे उसकी माता का नाम, दुल्हन की माता का नाम, दुल्हन के फादर का नाम इस कॉलम में आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप कर लेनी है, दुल्हन की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे उस आपको दुल्हन का व्यवसाय, दुल्हन कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करती है या फिर स्टूडेंट है या जो भी उसका व्यवसाय है वो व्यवसाय आपको यहाँ पे चूज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे व्यवसाय दिए हुए हैं, आपका जो भी व्यवसाय है वो यहाँ से चूज कर लीजिए। यहाँ पे बिफोर मैरिज मैरिटल स्टेटस, यानी कि दुल्हन का इस मैरिज से पहले उसका मैरिटल स्टेटस क्या था तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना, ठीक है। अनमेरिड थी या मैरिड थी या नॉट मैरिड थी, जो भी, या विडो है, जो भी उसका स्टेटस था तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दुल्हन का धर्म, रिलीजन चूज करना होता है, उसका धर्म क्या है तो यहाँ पे आपको धर्म है वो चूज कर लेना है। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालना है, दुल्हन का अभी का वर्तमान एड्रेस क्या है, और यहाँ पे आपको नेशनलिटी और यहाँ पे उसका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जो पत्राचार का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर अलग है तो यहाँ पे लिख देना है, अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आप टिक करोगे तो ये एड्रेस ऑटोफिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको पिन कोड है वो डाल देना है, दुल्हन का पिन कोड है वो यहाँ पे डाल देना है। ब्राइड और ग्रूम दोनों की डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके और सबमिट कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से मैसेज आएगा, आर यू श्योर, इन्फॉर्मेशन वंस सेव्ड कैन नॉट बी चेंज, डू यू वांट टू प्रोसीड। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो यस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इस तरह से आपको मैसेज आएगा, डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, इसको आप ओके कर दीजिए और यहाँ पे आपको डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ग्रूम का नाम है और यहाँ पे ब्राइड का नाम है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करके और डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर देने हैं, ठीक है। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी है ये फिलअप कर लेनी है। प्लेस ऑफ मैरिज, आपकी मैरिज कहाँ पे हुई थी वो स्थान आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जिला आपका सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे मैरिज हुई है और यहाँ पे मैरिज का एड्रेस है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। मैरिज कहाँ पे, गाँव में हुई है या कोई पैलेस वगैरह में हुई है तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको पिन कोड मेंशन कर देना है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रार डिटेल आपको डालनी होती है। जैसे यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है रूरल का है या अर्बन का है तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होएगा तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। आपकी जो तहसील है वह उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद इस पेज को स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको स्पेशल एक्ट कोर्ट मैरिज, तो ये डिटेल आपको कोर्ट मैरिज है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे विटनेस की डिटेल डालनी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 बाय 1 करके आपको 2 विटनेस है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। फर्स्ट विटनेस का नाम और सन ऑफ आपको यहाँ पे डाल देना है और सेकंड विटनेस है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। फर्स्ट विटनेस और सेकंड विटनेस आपको दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट विटनेस का नाम और सन ऑफ यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको उसका कंप्लीट एड्रेस है वो डाल देना है। सेकंड विटनेस है उसका नाम और सन ऑफ इस कॉलम में डाल देना है और यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस है वो आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है फैमिली रिस्ट्रक्टिंग ऑप्शन, तो इसके बाद यानी कि जो ब्राइड है वो ग्रूम की आईडी में मूव होगी या ग्रूम ब्राइड की आईडी में, ये दोनों सेपरेट अपनी फैमिली आईडी बनाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा द ब्राइड विल मूव टू ग्रूम फैमिली, यानी कि जो दुल्हन है वो दूल्हे की फैमिली में मूव हो जाएगी तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर द ग्रूम विल मूव टू ब्राइड फैमिली, अगर दूल्हा ब्राइड की फैमिली में ऐड होना चाहता है तो आपको यहाँ पे टिक कर दीजिए। ब्राइड एंड ग्रूम विल क्रिएट ए सेपरेट फैमिली आईडी रेजिडिंग इन हरियाणा, दोनों अगर हरियाणा में रह रहे हैं, अगर अपनी अलग से आईडी बनवानी है उनको तो यहाँ पे आपको टिक कर देना और उनकी अलग से आईडी है वो बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम विल क्रिएट ए सेपरेट फैमिली रेजिडिंग आउटसाइड हरियाणा, यानी कि हरियाणा से बाहर अपनी एक अलग से आईडी बनवानी है उनकी, आउट स्टेट ऑफ हरियाणा, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। तो अभी ब्राइड है वो ग्रूम की आईडी में मूव होगी तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट की डिटेल डालनी होती है, आवेदक जिसके द्वारा आवेदन किया जा सकता है। अगर ब्राइड हरियाणा के रहने वाली है तो ब्राइड की डिटेल डाल दीजिए, अगर ग्रूम की तरफ से आवेदन कर रहे हो तो ग्रूम की डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट कौन है, ब्राइड है, ग्रूम है या कोई और है, तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना, ठीक है। ब्राइड की तरफ से आवेदन कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे मैंने ब्राइड है वो चूज कर लिया। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम है वो ऑटोफिल हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे चूज करोगे तो यहाँ पे ब्राइड का नाम और एड्रेस वगैरह है वो ऑटोफिल हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर आपको इस कॉलम में डाल देना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी है वो आपको फिल कर देनी है, ठीक है। ये मैंडेटरी फील्ड है, दोनों आपको फिल कर देने हैं। इसके बाद इस पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए।
पेज को स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे आपको कुछ फोटो है वो अपलोड करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रूम की फोटो आपको डालनी है, दूल्हे की फोटो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आपको दुल्हन की फोटो डाल देनी है, इस कॉलम में यहाँ पे चूज करके, और दुल्हन की फोटो है वो आपको डाल देनी है, ठीक है। 100 KB से साइज आपको कम रखना है फोटो का, और यहाँ पे आप अटैच है वो कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कपल फोटो, यानी कि दूल्हा और दुल्हन दोनों है, उनकी कपल फोटो आपकी डालनी है। कपल फोटो में आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो आपको व्हाइट रखना है, आपको व्हाइट बैकग्राउंड की एक फोटो बनानी है ब्राइड और ग्रूम की, और वो यहाँ पे आपको अटैच कर देनी है 3x2 के साइज की, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो वेडिंग फोटो, तो वेडिंग फोटो में आपकी जो वेडिंग हुई थी, शादी हुई थी, उस टाइम आपकी जो भी फोटो है, जैसे मांग भर रहे हैं या फिर आपकी स्टेज की फोटो है या कोई पेरेंट्स आशीर्वाद दे रहे हैं, जो वेडिंग फोटो है वो आपको यहाँ पे 2 फोटो अटैच करनी रहती है। यहाँ पे फोटो 1 और यहाँ पे आपको फोटो 2 यहाँ पे आपको अटैच कर देना है, ठीक है। साइज आपका यहाँ पे 100 KB से कम रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालने होते हैं। जैसे स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 100 KB से कम आपको साइज रखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्रूम का प्रूफ डालना है, एज का प्रूफ। एज के प्रूफ में आप यहाँ पे 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर आप जन्म प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, और इसका साइज आपको 100 KB से कम रखना है। यहाँ पे आपको ब्राइड का एज प्रूफ डालना होता है। ब्राइड के एज प्रूफ में भी आप 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 10वीं 8वीं या 5वीं जो भी आपका स्कूल का सर्टिफिकेट है वो आपको डालना है, या फिर आपको यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस का प्रूफ डालना होता है। ग्रूम के एड्रेस का प्रूफ आपको यहाँ पे अटैच करना रहता है। ग्रूम के एड्रेस प्रूफ में आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट या वोटर कार्ड आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे राशन कार्ड है, BPL कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, या पासपोर्ट है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई भी एक चीज है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ब्राइड का एड्रेस प्रूफ है, तो ब्राइड के एड्रेस प्रूफ में भी ये कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप अटैच कर सकते हो। राशन कार्ड, BPL कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और ये रेजिडेंट प्रूफ, इनमें से कोई भी एक चीज है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ मैरिज, यहाँ पे आपको मैरिज का प्रूफ डालना होता है, जिसमें आप यहाँ पे डिक्लेरेशन फ्रॉम द वेन्यू ऑफ मैरिज यहाँ पे आप इसको चूज कर लीजिए, और यहाँ पे आप दोनों का सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, या फिर आपका मैरिज का इन्विटेशन जो कार्ड होता है वो इन्विटेशन कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हो, या आपकी मैरिज अगर गुरुद्वारे वगैरह में हो तो वहां पे या मंदिर वगैरह में हो तो आपको सर्टिफिकेट वहां से जो मिलता है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो अंडरटेकिंग स्टेटिंग द रीजन फॉर डिले। जैसे ये जो मैरिज है अभी ये डिले है मैरिज, यानी कि 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है। अगर आपकी मैरिज को 3 महीने से ज्यादा टाइम हो जाता है तो आपको एक एफिडेविट देना होता है, ब्राइड और ग्रूम दोनों की तरफ से एक एफिडेविट देना होता है, जिसमें आपको रीजन देना होता है डिले का, कि आपकी मैरिज है वो क्यों डिले हो गई है, उसमें आपको कारण देना होता है। जैसे मैंने एफिडेविट में मेंशन किया हुआ है कि नियमों की जानकारी ना होने के कारण और डॉक्यूमेंट पूरे ना होने के कारण ये मैरिज है वो 90 दिन से ज्यादा टाइम हो गया, 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। तो ये मैंने एक एफिडेविट बनाया ब्राइड और ग्रूम के द्वारा, और वो एफिडेविट है वो अटेस्टेड वगैरह करवा करके और आपको यहाँ पे अटैच कर देना, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आपको 1 by 1 करके अटैच कर देने और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से मैसेज आएगा, आर यू श्योर। आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। जैसे योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली सेव्ड, इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड पेमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और इसकी जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट की डिटेल है वो डिटेल मिल जाएगी, ये डिटेल आप एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको बैंक है वो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे जो भी आपका बैंक है बैंक एग्रीगेटर यहाँ पे चूज कर लीजिए और आपको पे क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड टू पे कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट की समरी मिलेगी। यहाँ पे ऊपर आपको GRN नंबर दिखाई दे रहा है, ये GRN नंबर आप नोट कर लीजिए, इसके द्वारा आप आगे चलान वगैरह कर सकते हो। इसकी जो टोटल अमाउंट है वो 150 रुपए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 150 रुपए। यहाँ पे मैं आपको फीस के बारे में बता देता हूँ। अगर आप शादी का रजिस्ट्रेशन ऑन डेट करवाते हो, यानी कि 3 महीने से पहले 90 दिन से पहले करवाते हो, तो आपकी जो फीस है वो 100 रुपए फीस लगती है। अगर आप 3 महीने के बाद रजिस्टर्ड करवाते हो तो आपकी 150 रुपए फीस है, वो ऑनलाइन फीस है वो 150 रुपए करती है, ठीक है। 150 रुपए जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ये जो शादी है वो 90 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है तो यहाँ पे 150 रुपए। अगर आप 1 साल के बाद आवेदन करते हो, 1 साल शादी को हो गया उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते हो तो इसकी जो फीस है वो 400 रुपए फीस आपको पे करनी होती है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको चेक कर लेना है। ये डिटेल चेक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ये पेमेंट ऑप्शन है, इनके द्वारा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा कर सकते हो, UPI के द्वारा कर सकते हो, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो, और यहाँ पे NEFT है, इसके द्वारा आप फीस है वो पे कर सकते हो। जो भी ऑप्शन आपके पास है आप वहां से फीस है वो पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड के द्वारा फीस करनी है तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर वगैरह डिटेल डाल करके और फीस है वो पे कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने फीस है वो पे कर दी है। इसकी जो फीस है वो 150 रुपए फीस पे हो चुकी है। फीस पे करने के बाद आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोड अपॉइंटमेंट शेड्यूल, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट के लिए क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आएगा, इसको आप ओके कर दीजिए और यहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, बुक अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह, एप्लीकेंट का नाम वगैरह, ये डिटेल आपको ऊपर पूरी जानकारी है वो मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट तारीख है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो अवेलेबल तारीख है उनमें से आपको चूज करके और तारीख है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 30 जनवरी 2023 की तारीख है वो चूज कर ली और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से आपको मैसेज आएगा, आर यू श्योर, इसको आप यस कर दीजिए। इसके बाद हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स हो चुकी है। जैसे आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा अपॉइंटमेंट सक्सेस, हमारी अपॉइंटमेंट है वो फिक्स हो चुकी है 30 जनवरी की। और यहाँ पे आपको मिलेगा डू यू वांट टू अप्लाई स्कीम, यानी कि आप कोई स्कीम अप्लाई करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, उसके लिए यहाँ से ही आवेदन करना होता है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए। या फिर आप इंटरकास्ट मैरिज है तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी यहाँ से ही आवेदन होता है, अंतरजातीय विवाह के लिए। तो अगर आप स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर स्कीम पे आवेदन नहीं करना चाहते हो आपको नोट नाउ पे क्लिक कर देना है और बाद में भी आप स्कीम के लिए आवेदन है वो कर सकते हो। तो अभी मुझे स्कीम के लिए आवेदन नहीं करना है तो मैंने नोट नाउ कर दिया और यहाँ पे मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स हो चुकी है। योर अपॉइंटमेंट शेड्यूल ऑन 30 जनवरी 2023। ठीक है, तो 30 जनवरी को जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स हो चुकी है। इस अपॉइंटमेंट को आप एक बार रीशेड्यूल भी कर सकते हो। अगर किसी कारण से आप इस अपॉइंटमेंट को तहसील कार्यालय में प्रेजेंट नहीं हो सकते हो तो इसको वन टाइम आप रीशेड्यूल भी कर सकते हो। एक बार का आपको चांस होता है, एक बार आप इसको रीशेड्यूल करके नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो आप ले सकते हो। तो ये थी जानकारी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, विवाह पंजीकरण कैसे करवाएं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट, आपको एफिडेविट वगैरह और सारी जो आईडी है, आईडी में आपको ब्राइड और ग्रूम के दोनों के आधार कार्ड लेके जाना है, दोनों की डीएमसी लेके जाना है, माता पिता के आधार कार्ड और राशन कार्ड आपको लेके जाना है। और साथ में आपको जो दो विटनेस है उन दोनों विटनेस की दो आईडी आपको साथ में ले जानी है। साथ में आपकी जो मैरिज जहां पे हुई है, मैरिज का जो इन्विटेशन कार्ड है वो आपको ले जाना है। और मैरिज से रिलेटेड जो फोटोज है, जो आपकी वेडिंग फोटोज है वो आपको फाइल में लगा देना है। और आपको ब्राइड ग्रूम का, दूल्हे दुल्हन का दोनों का एफिडेविट बनाना है, बयान बनाना है। दोनों के पेरेंट्स के आपको एफिडेविट और बयान बनाने हैं और जो विटनेस है उनके एफिडेविट और बयान बनाने हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक फाइल में लगाने हैं। और ये अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट को भी आपको फाइल में लगा देना है। और एक आपको चालान, जो हमने फीस पे की है उसका चालान आपको साथ में संलग्न करके तहसील कार्यालय में आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन जाना है और वहां पे प्रेजेंट होकर के उसके बाद आपकी जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन जो आपकी मैरिज है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन की फाइल कैसे तैयार करें, अगर आपको फाइल के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल कैसे बनाए, इस बारे में वीडियो वॉच करके आप घर से फाइल तैयार कर सकते हो और अपनी मैरिज रजिस्टर्ड है वो करवा सकते हो। तो ये थी जानकारी विवाह पंजीकरण करने के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो है और आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।